सो वेलकम बैक गाइस टू एम मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए वीडियो को लाजमी लाइक कर दो और आई होप कि आप लोग 1K लाइक तो करवा ही दोगे इस वीडियो पर और शेयर भी कर देना वीडियो को। अभी के लिए बिना किसी टाइम जाएगी सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि अपने शाओजिन ने टायर लेवल 9 की ट्रेशर पिल को रिफाइन कर दिया था गाइस, और वो भी बड़ी मुश्किल से। और इस चक्रों में पिल लाइटनिंग की वजह से शाओजिन के 3 से 4 पपिट मारे गए थे और शाओजिन ने फिर खुद जाकर उस पिल लाइटनिंग को ठोका था जाकर, जो कि गाइस ब्लैक डिमन लाइटनिंग थी। अभी के लिए गाइस फिर शाओजिन की कामयाबी को देखते हुए जो फर्स्ट एल्डर था पिल टावर का, उसने ऐलान कर दिया था कि इस चीज का, इस कंपटीशन का विनर अभी के लिए शाओजिन है। और तो और अभी के लिए गाइस उसने अलायंस पर बात भी कर दी थी। और दूसरी तरफ गाइस शाओजिन ने अभी के लिए ओल्ड हाउ को हरा दिया था, जो कि गाइस अभी के लिए डिसहार्ट होकर वहां से जा भी चुका था। और इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शाओजिन को कहते हैं अभी के लिए कि लड़के, अब तुम आने वाले टाइम में इस पिल टावर के, इस स्मॉल पिल टावर के एल्डर भी हो और मैं उन सारे मसलों पर बात करना चाहूंगा जो तुम यहाँ पर लेकर आए। पर गाइस अभी के लिए शाओजिन खुश हो जाता है। और अभी के लिए गाइस अपने शाओजिन ने इस कंपटीशन में हिस्सा भी इसलिए लिया था क्योंकि अलायंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर वोट की जरूरत ना होती तो शाओजिन इस कंपटीशन में कभी भी हिस्सा न लेता और इस बुड्ढे ओल्ड हाउस से कभी भी मुकाबला ना करता। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शाओजिन अपने मास्टर यालाओ को उस हॉल में ले आते हैं जो कि स्मॉल बिल टावर का एल्डर हॉल था। और अभी के लिए वो छोटा सा एक हॉल था जहां पर अभी के लिए 10 सीटें पड़ी हुई थी और शॉन कोंगजी और बाकी के जो 3 हेड थे वो भी वहां पर आ जाते हैं और फर्स्ट एल्डर के सामने बैठ जाते हैं। और बिल टावर के टोटल 10 एल्डर से और अपने मास्टर यालाओ और शाओजिन भी वहां पर बैठे हुए थे। अब इसके साथ ही जैसे वो लोग बैठते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे एल्डर आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी के लिए पिल टावर के अपने रूल्स हैं और हम किसी भी फैक्शन के साथ जुड़ नहीं सकते, ये पिल टावर के रूल्स के खिलाफ है। अभी के लिए गाइस इन एल्डर्स को समझ आ ही नहीं रही थी, ये बहस पे बहस किए जा रहे थे। और अभी के लिए वो कहते हैं कि माना कि हमारे हाल ऑफ सॉल्व होने से फड्डेबाजी है, लेकिन हम फिर भी रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे और कोई भी अलायंस नहीं बनाएंगे, ना ही उसमें शामिल होंगे। जिस पर अपना शाओजिन आगे से करारा जवाब देता है और कहता है कि फर्स्ट एल्डर, अगर इस तरह से देखा जाए तो ठीक है, मैं अभी के लिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाल ऑफ सॉल्व वाले बहुत पिछले काफ़ी सालों से आपके पिल टावर के एल्केमिस्ट को पकड़े जा रहे हैं और उनकी सोल्स और उनको मारकर उनकी सोल्स निकाले जा रहे हैं और ये बातें आहिस्ता आहिस्ता फैली जा रही हैं। पहले तो हाल ऑफ सॉल्व वाले सीक्रेटली ये काम किया करते थे, लेकिन अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो धड़ल्ले से और ताकत के बलबूते पर ये सारा काम करते हैं बदमाशी के तौर पर। और आप लोग आगे से कुछ भी नहीं करते, ना ही अपने एल्केमिस्ट को प्रोटेक्ट करते हो। तो अगर आहिस्ता आहिस्ता ये बातें फैलती गई तो बाकी के जो एल्केमिस्ट हैं वो पिल टावर को होली ग्राउंड के तौर पर नहीं देखेंगे और ना ही पिल टावर की कोई इज्जत होगी और आहिस्ता आहिस्ता इस पिल टावर की रेपुटेशन भी कम होती जाएगी। आपका ये होली ग्राउंड खत्म होकर रह जाएगा, यहाँ पर कोई भी एल्केमिस्ट नहीं भटकेगा। क्योंकि यहाँ पर आएगा कौन, क्यों आएगा, जबकि उनको कोई प्रोटेक्शन मिलनी ही नहीं तो कोई घटा यहाँ पर लेने आएगा और तब जाकर आपका ये पिल टावर है जो ये एक आम सी फैक्शन बनकर रह जाना है इसने। अब गाइस शाओजिन की ये बातें सुनने के बाद पिल टावर के फर्स्ट एल्डर और बाकी के जो एल्डर से जो के वोट देने के हक में नहीं थे, जो कि शाओजिन के खिलाफ थे, वो भी गाइस सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि शाओजिन, ये लड़का बात तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। जैसे हाल ऑफ सॉल्व वालों ने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, पहले वो सीक्रेटली एक्ट करते थे लेकिन अभी बदमाशी करते हैं और सरेआम हमारे एल्केमिस्ट के सोल को लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारी रेपुटेशन पर काफ़ी बड़ा दाग लग जाना है और कोई भी हमारी फिर इज्जत नहीं किया करेगा। जिसके साथ ही फर्स्ट एल्डर अपने के लिए शाओजिन की सारी बातें समझने के बाद मास्टर यालाओ की तरफ देखकर कहते हैं कि याओ चैन, अब एक ये जो तुम्हारा डिसाइबल है इसकी दाओकी भी फर्स्ट क्लास है, दाओकी के मामले में भी ये फर्स्ट क्लास है और तो और मेडिसिनल रिफाइनमेंट में भी ये फर्स्ट क्लास है। लेकिन बात की जाए इसकी जुबान की तो ये कैंची की तरह तेज है। जिसके साथ ही अपने मास्टर यालाओ सर को जाते हुए हंसना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी के लिए आजकल के यंग पर्सन्स ऐसे ही एरोगेंट होते हैं, ये छोटा बच्चा है। फर्स्ट एल्डर प्लीज इसे माफ कर देना अगर इसने आपको ऑफेंड किया हो। जिसके साथ ही आगे से फर्स्ट एल्डर भी शाओजिन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हाँ, ये लड़का एरोगेंट होने के काबिल भी है ना, इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है और इसके स्ट्रेंथ के साथ ये अपने लफ्जों के साथ खड़ा भी हो सकता है। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर वोटिंग होती है और अभी के लिए गाइस सबसे ज्यादा वोट शाओजिन के हक में पड़ते हैं जो कि अलायंस बनाने के चक्रों में था। और फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि चलो जो भी बात है, अभी के लिए सारे वोट तुम्हारे हक में आए हैं तो ये अलायंस अभी के लिए बन सकता है। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओजिन जल्दी से कहता है कि थैंक यू एल्डर। अब गाइस आने वाले टाइम में पिल टावर भी अपने शाओजिन के फॉलिंग स्टार पवेलियन में शामिल होने वाला था और अलायंस बनने वाला था शाओजिन का पिल टावर के साथ भी। और अभी के लिए बहुत सारी छोटी मोटी फैक्शंस भी शाओजिन के फॉलिंग स्टार पवेलियन में शामिल हो चुकी थी गाइस, जिनका मैंने अभी के लिए जिक्र नहीं किया। चलो आने वाले टाइम में मौका मिलने पर मैं उनका जिक्र कर दूंगा।
अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शाओयन को कहते हैं कि अभी के लिए हॉल ऑफ सोल वाले वो सभी के अल्केमिस्ट के कॉमन एनिमीज हैं, और पहले तो वो जब हमारे अल्केमिस्ट पर अटैक करते थे तो हम डायरेक्टली वार नहीं स्टार्ट करते थे, ताकि अगर अगर क्योंकि अगर हम वार स्टार्ट करते तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता हमारा भी और उनका भी। इस वजह से हम खामोश रहते थे, लेकिन हॉल ऑफ सोल वालों ने इस खामोशी को हमारी कमजोरी समझ लिया है। अब फर्स्ट एल्डर एक लंबी आह भरकर कहते हैं कि हम अभी के लिए कंप्रोमाइज नहीं किया करेंगे और हम इस अलायंस का यूज करके हॉल ऑफ सोल की अकल ठिकाने ला देंगे, और अभी के लिए अगर वो पीछे नहीं हटते तो फिर मैं और मेरा टिल टावर अपनी आखिरी हद तक उनसे लड़ेगा। जिसके साथ ही गाइस शाओयन आगे से कहते हैं कि आप बिल्कुल भी रीशोर्ट हो जाए फर्स्ट एल्डर, जब टाइम आएगा तो आपके साथ हम भी हॉल ऑफ सोल से फाइट करेंगे। जिस पर गाइस सभी के लोग खुश हो जाते हैं, और अभी के लिए गाइस अपना फर्स्ट एल्डर जो कि स्मॉल बिल टावर का फर्स्ट एल्डर था वो शाओयन से कहते हैं कि हम कब ये लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। जिसके साथ ही शाओयन कहते हैं कि फर्स्ट एल्डर आप फॉलिंग स्टार पवेलियन में 3 दिन के अंदर अंदर आ जाइएगा, वहां पर बर्निंग फ्लेम वैली और तो और फ्लावर सेक्टर आएंगे अलायंस बनाने के लिए, और भी बहुत सारी छोटी मोटी फैक्शंस होंगी। अब ये चीज सुनने के बाद गाइस फर्स्ट एल्डर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुमने सच में फ्लावर सेक्टर और बर्निंग फ्लेम वैली को भी एग्री कर लिया अलायंस को ज्वाइन करने में? वाह क्या बात है, अभी के लिए तुम तो बहुत बड़ा ग्रैंड प्लान बनाने वाले हो लड़के। अगर ये अलायंस कामयाब हो जाए तो तब के टाइम हॉल ऑफ सोल वालों की हिम्मत ही नहीं होगी हमारे सामने आंखें ऊंची करने की। अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर का खून जोश मारना शुरू हो जाता है, और वो कहते हैं कि मैं पर्सनली आऊंगा फॉलिंग स्टार पवेलियन में, मैं जरूर आऊंगा इस अलायंस की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए। और अभी के लिए गाइस फर्स्ट एल्डर कहते हैं हॉल ऑफ सोल अभी के लिए हमारा ग्रज खत्म नहीं हुआ, मैं ही इसको रिजॉल्व करूंगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन और मास्टर यालाओ एक दिन रहने के बाद उस स्मॉल बिल टावर में वापस अपनी फॉलिंग स्टार पवेलियन में आ जाते हैं, और 2 दिन आग चमकते ही चले जाते हैं, क्योंकि गाइस अभी के लिए बहुत सारे गेस्ट और बहुत सारी छोटी मोटी फैक्शंस अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन में अलायंस के लिए आ रही थी गाइस। और सारा दिन और सारी रात फॉलिंग स्टार पवेलियन के जो मेन गेट्स थे वो ओपन रहते हैं अपने गेस्ट के लिए। अब इसके साथ ही गाइस तीसरे दिन अपने मास्टर यादव अपने कामों में बिजी होते हैं, लेकिन इसके साथ ही वहाँ पर बहुत तेज आवाज आती है विंड की, और इस चीज़ को मास्टर यादव डिटेक्ट कर लेते हैं। और मास्टर यादव जब आसमान में देखते हैं तो वहाँ पर अजीब सा ऑरा फैला हुआ था माउंटेन्स पर, और जब मास्टर यादव गौर से देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी लड़कियों का एक छोटा सा ग्रुप था। और इन्हें देखने के बाद मास्टर यादव कहते हैं कि लगता है कि फ्लावर सेक्ट के मेंबर्स अभी के लिए सबसे पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब इसके साथ ही शाओयन की नज़र पड़ती है युनजुन पर, और अभी के लिए अपना शाओयन ठरकियों की तरह से देख रहा था, और दूसरी तरफ शाओयन की नज़र पड़ती है 2 औरतों पर। गाइस इनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और शाओयन काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो रहा था, क्योंकि ये दोनों औरतें इंटरमीडिएट बैंक शैंक क्लास की एक्सपर्ट थी, और उनमें से दूसरी हाई लेवल बैंक शैंक क्लास की एक्सपर्ट थी। अब शाओयन कहता है कि वाह क्या बात है, फ्लावर सेक्ट ने जो अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करके रखा हुआ है वो वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी तरफ अपने मास्टर यालाओ इन दोनों औरतों को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहते हैं कि फेरी किंग फेरी हुआ, क्या हाल है आप लोगों के, काफ़ी साल हो गए मैंने आप लोगों को नहीं देखा। तो गाइस इनमें से जो फेरी किंग थी वो मास्टर यालाओ की लवर भी थी। मास्टर यालाओ उस पर इतना ध्यान नहीं देते, वो मास्टर यालाओ को पसंद करती थी, ये बात थी, और यही थी जिसने के अपने मास्टर से बहस की थी सिर्फ मास्टर यालाओ के लिए। इसके साथ ही फ्लावर सेक्ट की जो सबसे बड़ी एल्डर थी वो बिगली मास्टर यालाओ की तरफ बड़ी कम्प्लिकेटेड आइज से देख रही थी, और उसे कहती है कि अभी के लिए इतने साल हो गए तुमने फ्लावर सेक्ट को विजिट ही नहीं किया और तुम अब बुढ़े हो गए हो। इसके साथ ही मास्टर यालाओ अपना सर खुजाना शुरू हो जाते हैं, और शाओयन गाइस इस औरत की आंखों में देख पा रहा था कि ये औरत बहुत ज़्यादा पसंद करती है अपने मास्टर को, और अभी के लिए शाओयन ने यही प्यार उस पिल टावर की श्वान जी की आंखों में भी देखा था। और शाओयन दिल में सोच रहा था कि मेरा मास्टर लगता है कि जवानी में बड़ा हैंडसम हुआ करता था, और ठरकी भी, और लगता है कि हर तरफ इसने अपने रिलेशनशिप्स के जाल बिछाए हुए हैं, और सारी लड़कियां इस पर मरती थी, और अभी भी मैं भी मरती हूँ। इसके साथ ही गाइस वहाँ आसमान में एक अजीब सी आवाज आती है, और वो हंसते हुए कहती है कि क्या ये है फॉलिंग स्टार पवेलियन, ये तो बहुत बड़ा सेक्ट है जितना मैंने इमेजिन किया था। और गाइस इसके साथ ही वहाँ पर हॉट एयर हर तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, और ब्राइट रेड लाइट हर तरफ फैल जाती है, और वहाँ पर गाइस एक मॉन्स्टर सोरा हर तरफ फैल गया था। और अभी के लिए गाइस वहाँ पर कुछ लोग अपीयर हो गए थे, और इनको देखने के बाद अभी के लिए मास्टर यालाओ तो हक्के बक्के हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि एंसेस्टर हाओयुन तुम अभी भी जिंदा हो, तुम ओल्ड डीमन, वाह क्या बात है। और गाइस ये बंदा अभी के लिए बर्निंग फ्लेम वैली का एंसेस्टर था, जिससे को अभी के लिए शाओयन ने प्रॉमिस किया था कि उसकी बॉडी से वो पॉइजन निकालेगा।
और अभी के लिए गाइस ये एंसेस्टर शाओयन से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि ये दोशें क्लास के फर्स्ट स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर था। अब इसके साथ ही गाइस वो एंसेस्टर अभी के लिए मास्टर यालो की तरफ कहते हैं, देखकर कहता है कि ओल्ड याओ तुम भी तो अभी तक जिंदा हो। अभी के लिए गाइस मास्टर यालो कहते हैं कि ओल्ड फेलो अभी के लिए तुम दोशें क्लास पर पहुंच गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और मास्टर यालो हंसना शुरू कर देते हैं। अब इसके साथ ही गाइस अपने वो जो एंसेस्टर थे वो सीधा देखते हैं शाओयन की तरफ और मास्टर यालो से कहते हैं कि अभी के लिए मैंने जब दोशें क्लास का ब्रेक थ्रू किया था तो मैं मरने ही वाला था और मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा नरक से कम नहीं थी, और बल्कि तो तुम्हारे पीछे ये जो बदमाश लड़का खड़ा है ये तो बहुत ही ज़्यादा लकी है। जिसके साथ ही गाइस शाओयन जल्दी से आगे बढ़कर एल्डर होन जून को जल्दी से ग्रीट करता है। इसके साथ ही गाइस आगे से एंसेस्टर कहते हैं शाओयन को कि तुम मेरी हॉर के लिए बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल हो। जिस जो सुनते ही गाइस हॉर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि दादाजी चुप कर जाओ। और अपना शाओयन भी इस बुड्ढे की बातों पर थोड़ा बहुत एम्बैरस हो रहा था और वो कहता है कि अभी के लिए पिल टावर की पार्टी भी यहाँ पर जल्दी आ रही होगी। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर आसमान में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती है और वहाँ पर और भी बहुत सारे फिगर अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद अभी के लिए गाइस बर्निंग फ्लेम वैली का ये एंसेस्टर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ओल्ड डेमन लेन तुम अभी तक मरे नहीं, तुम अभी तक जिंदा हो, तुम भी यहाँ पर आए हो। जिसके साथ ही गाइस आगे से पिल टावर का फर्स्ट एल्डर कहता है कि ओल्ड डेमन होयुन क्यों ये सब कह रहे हो, क्या तुम्हें ही यहाँ पर आना अलाउ है। इसके साथ ही गाइस मास्टर यालो हंसते हुए कहते हैं कि अब जैसा कि तुम सब लोग यहाँ पर आए गए हो तो चलो जाकर हाल में बैठते हैं और बात करते हैं। और अगले पल में हमारा सीन शिफ्ट होता है फॉलिंग स्टार पवेलियन के इनर हॉल में, जहाँ पर गाइस अभी ये सारे के सारे लोग खड़े बैठे हुए थे। वहाँ पर मास्टर यालो और बर्निंग फ्लेम वैली के ये एंसेस्टर और तो और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर और उनके साथ शॉन कोंगजी और बाकी का ग्रुप और फ्लावर सेक के सभी के लोग वहाँ पर आए हुए थे। और मास्टर यालो अभी के लिए लीडिंग सीट पर थे और वो कह रहे थे कि अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन में आप सबका स्वागत है और आप लोगों को पता है कि हम ये अलायंस क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप सब हॉल ऑफ साउल के एक्शन से अच्छे से खबरदार हैं। और आप लोगों को पता है कि पिल टावर के काफ़ी सारे अल्केमिस्ट हॉल ऑफ सॉल ने ख़त्म कर दिए। और जहाँ तक रही बात फ्लावर सेक की और प्रोफाउंड स्काई सेक की फाइट की, तो प्रोफाउंड स्काई सेक के पीछे जिसका हाथ था वो हॉल ऑफ सॉल ही था। और तो और जहाँ तक बात रही अपने बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर हो यून पर, तो उन्हें हॉल ऑफ सॉल वालों ने काफ़ी ज़्यादा मजबूर करके रखा हुआ था और उस हॉल ऑफ सॉल की वजह से इन्होंने भी काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया है। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले अभी के लिए हॉल ऑफ सॉल की मदद से प्रोफाउंड स्काई सेक ने बहुत सारी फैक्शंस को इकट्ठा कर दिया था और एक प्रोफाउंड रिवर अलायंस बनाया था। और इस सब के पीछे सिर्फ हॉल ऑफ सॉल का हाथ था, लेकिन हमने उनको हरा तो दिया, लेकिन अभी के लिए हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन और हॉल ऑफ सॉल में बहुत ही बड़ा ग्रज बैठ गया है और ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर यह है कि हॉल ऑफ सॉल के अगेंस्ट हम एक बड़ा सा अलायंस बना लें, क्योंकि हम सबका कॉमन एनिमी सिर्फ हॉल ऑफ सॉल ही है। इसके साथ ही गाइस सभी के लोग आगे से हाँ में सर ला देते हैं और इसके साथ ही गाइस एंसेस्टर हाउ यून कहते हैं कि ये अलायंस तभी काम कर सकते हैं जब तक हम इस अलायंस के बनने के बाद एक दूसरे की फैक्शंस के अफेयर्स में टांग ना अड़ाएं। जिसके साथ ही गाइस मास्टर यालो कहते हैं कि इस अलायंस में हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और कोई भी किसी दूसरी फैक्शन के मामलात में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन अलायंस के मामलात में तो इंटरफेरेंस होगी ही, क्योंकि गाइस अगर फैक्शन के मामलात में कोई दूसरा बंदा इंटरफेयर करेगा बाहर का, तो जाहिर सी बात है गाइस ये अलायंस वर्क नहीं करेगा और इनमें भी आने के बजाय दूरियां पैदा हो जाएंगी। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन बोल पड़ता है और कहता है कि ये लाइंस किसी भी हार्श रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर नहीं बन रहा, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है, वो ये कि जब भी कभी हॉल ऑफ सॉल वालों से फाइट होगी तो हम सब के सब मिलकर ही हॉल ऑफ सॉल से फाइट करेंगे, और जब कहीं भी रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत हो तो दूसरा फैक्शन हमेशा अगली फैक्शन की मदद किया करेगी। ये चीज़ पल्ले बांध लेनी चाहिए हम सबको। इस पर गाइस फर्स्ट एल्डर जो कि स्मॉल पिल टावर के थे वो बिगली हाँ में सर ला देते हैं और वो कहते हैं कि ये लाइंस ऐसे ही काम करेगा। और ये सब सुनने के बाद गाइस फ्लावर सेक की वो प्यारी सी औरत जो कि मास्टर याला पर मरती थी, जिसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे, जिसका नाम था फेरी किंग, वो कहती है कि अभी के लिए जैसे कि अलायंस बनी गया है तो इसका चीफ कौन होगा, क्योंकि हर कोई अपने डिसीजंस नहीं दे सकेगा, इस अलायंस के अंदर जरूर किसी चीफ का होना जरूरी है। इसके साथ ही गाइस पूरे का पूरा लार्ज हॉल अभी के लिए खामोश हो जाता है और कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। और अभी के लिए मास्टर याला इस क्वेश्चन पर थोड़ा खुश होते हुए अभी के लिए आंसर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा इशारा कहीं मेरी तरफ तो नहीं, अभी के लिए मैंने अलायंस बनाने की सजेशन तो दी है, लेकिन मैं कभी भी किसी अलायंस चीफ को ना तो चुनूंगा और ना खुद बनूंगा। अभी के लिए मैं ये फैसला तुम तीनों की पार्टीज पर छोड़ता हूँ, तुम्हारा जो दिल
करे वो करो, जो बंदा अच्छा लगे उसे ही अलायंस चीफ बना दो। अब गाइस फेरी किंग मास्टर याला की ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और वो दिल में सोचती है कि मैंने ये बात वैसे ही इसे चेक करने के लिए की थी, लेकिन मास्टर याला तो अभी के लिए इस अलायंस चीफ की पोजीशन को ही छोड़ना चाहते हैं। ये बंदा वाकई में ही बड़ा लापरवाह है, इसे इन चीजों से कोई परवाह नहीं। इसके साथ ही गाइस साइड पर बैठा शाओयन भी हंसना शुरू कर देता है और वो कहता है कि अभी के लिए तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करो, क्योंकि अलायंस चीफ तो सिलेक्ट होगा ही, लेकिन बाकी की जो 3 मेजर फैक्शंस हैं इनमें से 3 डिप्टी अलायंस चीफ वो भी सिलेक्ट होंगे, और अलायंस चीफ अगर कोई भी ऑर्डर करेगा उसके खिलाफ अगर ये तीनों के तीनों डिप्टी अलायंस चीफ खड़े हो जाएं तो तब उस अलायंस चीफ का ऑर्डर नहीं माना जाएगा। अब इसके साथ ही गाइस वो जो फ्लावर सेक की फेरी किंग थी वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोल पड़ती है कि अभी के लिए अलायंस चीफ की जो पोजीशन है उसके लिए जो पर्सन चाहिए उसकी स्ट्रेंथ का बहुत ज़्यादा होना भी ज़रूरी है, और जैसा कि यहाँ पर स्ट्रेंथ और रेपुटेशन मैटर करती है तो मैं अभी के लिए इस चीज़ के लिए सूटेबल नहीं हूँ। बात की जाए एंसेस्टर होजुन की तो उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले हैं और उनका टेम्परामेंट काफ़ी ज़्यादा हाई है, और जो लोग इम्पल्सिव हों वो इस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं। जिसके साथ ही गाइस एंसेस्टर हाउजून अभी के लिए अपनी आंखें घुमाना शुरू हो जाते हैं, और अभी के लिए गाइस बात ये थी कि उनको भी मैनेजमेंट रोल से काफ़ी ज़्यादा नफरत थी, क्योंकि अगर वो मैनेजमेंट रोल्स और चीफ पोजीशन को इतना ही पसंद करते तो बर्निंग फ्लेम वैली की पोस्ट पर वो खुद बैठे होते, वो अपने बेटे को बिठाकर आवारागर्दी ना करते पूरे सेंट्रल प्लेन्स की या दाउकी कॉन्टिनेंट की। अब गाइस बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर को बाहर निकालने के बाद फेरी किंग कहती है कि अब हमारे पास 2 बंदे बच्चे, एक है याओ चैन और दूसरे हैं स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर ओल्ड मास्टर लेन, और ये दोनों ही पावर के मामले में काफ़ी ज़्यादा हैं, और तो और इनकी रेपुटेशन भी काफ़ी हाई है, और ये और भी बहुत सारे फ्रेंड्स को गैदर कर सकते हैं किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में। हमें इन दोनों में से किसी एक को अलायंस चीफ बनाना होगा। अब ये बात सुनते ही गाइस फर्स्ट एल्डर जो कि स्मॉल पिल टावर से वो थोड़ा बहुत हैरान होते हैं, और अभी के लिए गाइस वो हल्की सी स्माइल करके कहते हैं कि अभी के लिए मैं काफ़ी बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरा ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो चुका है, और तो और इस अलायंस चीफ की पोजीशन के लिए अभी के लिए जिस बंदे को चुनना चाहिए उसका ब्लड गर्म और लिवलीनेस होनी चाहिए जो कि इस अलायंस में जान डाल दे। तो इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है याओ चैन, तुम ही इस चीफ पोजीशन को हासिल करो और लो इसे। जो सुनते ही गाइस फेरी किंग जो कि मास्टर याला को पहले ही पसंद करती थी वो मास्टर याला से कहती है कि यालाओ अभी के लिए तुम इस चीज़ से भाग नहीं सकते, और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी के लिए तुम ही बचे हो। जिसके साथ ही गाइस मास्टर याला बिटरली स्माइल करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट भी हो रहे थे, लेकिन अगले ही पल में वो कहते हैं कि ठीक है, अब जैसा कि तुम सब लोग मुझ पर यकीन करते ही हो तो मैं तुम लोगों के यकीनों पर पूरा उतरूंगा, और आने वाले टाइम में अगर मुझसे भी ज़्यादा सुइटेबल पर्सन यहाँ पर अपीयर हो गया तो तुम उसको फिर अलायंस चीफ बना देना। अब ये चीज़ देखने के बाद कि उसके मास्टर अभी के लिए अलायंस चीफ बन गए हैं तो गाइस मास्टर शाओयन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और वो कहता है कि अब जैसा कि अलायंस चीफ सिलेक्ट हो चुका है तो हमें अलायंस का नेम भी सिलेक्ट करना ही होगा, तो जिसका वजन काफ़ी ज़्यादा हो और जिसका नाम लेने से पता चले कि ये किस चीज़ से बिलोंग करता है। जिसके साथ ही गाइस अपने नामी ज्ञानी एंसेस्टर जो कि बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर थे वो कहते हैं कि हमें अगर नाम चूज़ करना है तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड चूज़ करना होगा। क्या कहते हो अभी लिए हम इस अलायंस का नाम अल्टीमेट राइटियस हॉल रखते हैं। तो सुनकर गाइस अपने शाओयन का बूथा ट्विच हो जाता है, और इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर भी खांसी करते हुए कहते हैं कि हमारा ओपोनेंट हॉल ऑफ साउल है तो हमें ये नाम नहीं चूज़ करना चाहिए। हॉल ऑफ साउल वाले साउल हॉल यूज़ करते हैं, और हमें उन्हें सरपास करने के लिए हेवन एज अ मेंशन यूज़ करना चाहिए, और हमें इसको नाम देना चाहिए हेवन मेंशन। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि अब जैसा कि साउल एज अ हॉल हेवन एज अ मेंशन और हेवन मेंशन अभी के लिए वर्क करेगा, और अभी के लिए इसे और भी ज़्यादा सिंपल कर देते हैं। हेवन हम स्काई के तौर पर यूज़ करते हैं, क्यों ना हम इसे नाम दें स्काई मेंशन। गाइस ये चीज़ सुनने के बाद एंसेस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें ये नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और दूसरी तरफ फर्स्ट एल्डर जो कि स्मॉल पिल टावर के थे वो भी अभी के लिए इस नाम पर एग्री हो जाते हैं, और अपने मास्टर याला भी स्माइल कर देते हैं और एग्री हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी के लिए हमारे अलायंस का नाम होगा स्काई मेंशन अलायंस, और ये नाम हॉल ऑफ साउल से भी काफ़ी ज़्यादा ओवरबेयरिंग है। मास्टर याला कहते हैं कि जैसा कि अलायंस बन चुका है तो चलो फिर एक एक पैक हो जाए। अब गाइस इससे पहले कि ये लोग कुछ पीते अपने शाओयन की नज़र एम्प्टी स्पेस में जाती है, और अभी के लिए गाइस उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट हर तरफ फैल जाता है, और वहाँ से डेंजरस हो रहा उसे फील हो रहा था अभी के लिए। और अगले कल में गाइस वहाँ स्पेस फट जाती है, और वहाँ से एक एम्प्टीनेस आवाज़ आती है, और वो कहती है कि स्काई मेंशन।
ये नाम काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन मैं यानी कि हाल चीफ मैं भी तो देखना चाहूंगा कि तुम लोग इस नाम को एंजॉय करने के लिए जिंदा बचोगे भी कि नहीं। अब गाइस शाओयन हाल चीफ का नाम सुनने के बाद अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और गाइस शाओयन ने सुना हुआ था कि हाल ऑफ सोल का चीफ काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, तो शाओयन कहता है कि क्या ये वही हाल चीफ है। इसके साथ ही गाइस उस डिस्टोर्टेड स्पेस में से बहुत सारी काली फॉग बाहर निकल आती है और एक ह्यूमन फिगर का आकार ले लेती है। और अभी के लिए गाइस वो ह्यूमन फिगर काले कपड़ों में लिपटा हुआ था और कोई भी उसे देख नहीं था पा रहा। अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर जो कि स्मॉल पिल टावर के थे और बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर और तो और फ्लावर सेक के जो लोग थे वो सारे के सारे इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान और घबरा गए थे और वो कहते हैं कि हाल ऑफ सोल का हाल चीफ। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो ब्लैक फिगर कहता है कि अभी के लिए तुम लोग मुझे हाल ऑफ सोल का डिप्टी हाल चीफ कहो तो ये बेहतर होगा। और ये कहकर वो हंसना शुरू हो जाता है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन उस डिप्टी हाल चीफ से कहता है कि अभी के लिए लगता है कि तुम काफी ज्यादा बुज़दिल हो। डिप्टी हाल चीफ तो खुद को कहते हो, तुम्हारे इतनी हिम्मत नहीं कि तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन में अपनी एक्चुअल बॉडी के साथ आ सको। तुम अभी के लिए जिस तरह से आए हो मुझे पता है ये तुम्हारा सिर्फ एक शैडो है। मैं इस मुलाकात में मुझे पता चल गया कि तुम बड़े डरपोक हो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो बंदा आगे से हंसना शुरू कर देता है और वो कहता है कि शाओयन तुम इतने सालों में पहले हो जिसने कि मुझे डरपोक कहा। और अभी के लिए मैं तुम्हारी अचीवमेंट से काफी ज्यादा सरप्राइज भी हूँ। अगर मुझे पता होता पहले ही तो मैं कब का शाओ क्लैन को पहले ही खत्म कर चुका होता पूरी तरह से। जिस पर अपने शाओयन को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि ये बातें मैं तुम्हारे हाल ऑफ सोल के काफी सारे कुत्तों के मुंह से कई बार सुन चुका हूँ। और अभी के लिए तुम यहाँ पर अगर बकवास करने आए हो डिप्टी हाल चीफ होने के नाते भी तो ठीक है, तुम्हारे इस शैडो का यहाँ पर एग्जिस्ट करना बिल्कुल भी नहीं बनता। और शाओयन अपना हाथ उठा लेता है उसे मारने के लिए और कहता है कि नेक्स्ट टाइम अपनी एक्चुअल बॉडी के साथ आना मेरी फॉलिंग स्टार पवेलियन, तब मैं तुझे बताऊंगा। अब इससे पहले कि शाओयन उस शैडो को खत्म करता आगे से आवाज आती है कि मेरी यहाँ आने की रीजन सिर्फ ताओशी एंशिएंट गॉड जेड है जो कि तुम्हारे हाथों में है लड़के। और इसके साथ ही गाइस वो जो ब्लैक फिगर था वो थोड़ा सा चेंज होकर बड़े से ब्लैक मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। और गाइस हम उस मिरर के अंदर देखते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे प्रिजन्स थे, बड़े बड़े पिंजरे थे ब्लैक कलर के और वहाँ पर एक पिंजरे में बहुत सारी चेन्स थी और वो चेन्स एक बंदे के जिस्म के इर्द गिर्द लिपटी हुई थी। गाइस अभी के लिए वो फिगर जमीन पर बैठा हुआ था अपना सर नीचे किए हुए। अब इस फिगर को देखने के बाद अपना शाओयन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इतना गुस्से में कि उसे आज तक इतना गुस्से में हमने कभी भी नहीं देखा और टेरिफाइंग हो रहा हर तरफ फैल जाता है। जिसकी वजह से गाइस अपने शाओयन के पास जितने भी टेबल थे और कुर्सियां थी वो डस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और अभी के लिए गाइस शाओयन बड़े ही गुस्से में कहता है कि फादर। और अभी के लिए गाइस वो फिगर जिसे चेन्स में जकड़ा हुआ था वो और कोई नहीं शाओयन के फादर शाओ ज़ैन थे और अपना शाओयन काफी बड़े सदमे में चला गया था। जिसके साथ ही गाइस आगे से वो पर्सन शाओयन को कहता है कि जल्दी से ताओशी एंशिएंट गॉड जेड मेरे हवाले कर दो वरना अगले साल इसी दिन तुम अपने फादर की डेथ एनिवर्सरी मना रहे होगे। और अभी के लिए गाइस उस पर्सन को ऐसे लग रहा था जैसे शाओयन के मॉन्स्टर सोरा से और मर्डरस इंटेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। और अभी के लिए गाइस ये सुनने के बाद शाओयन के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो जाते हैं और अपना शाओयन किसी वाइल्ड बीस्ट की तरह हो गया था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी गुस्से की वजह से और इतनी ज्यादा मर्डरस डिजायर थी उसमें कि अगर ये पर्सन सच में उसके सामने खड़ा होता एक्चुअल बॉडी के साथ तो शाओयन इसकी बॉडी के 10,000 टुकड़े कर देता। अब इससे पहले कि गाइस शाओयन कुछ और करता अभी के लिए पीछे से एक बंदा शाओयन का हाथ पकड़ लेता है और उसे बड़े प्यार से कहता है कि शाओयन काम डाउन हो जाओ। जिसकी वजह से गाइस ये सॉफ्ट बात सुनने के बाद अपना शाओयन थोड़ा बहुत संभलता है और अभी के लिए वो अपने दिल में जितना भी मर्डरस इंटेंट था उस पर उसको अच्छे से सप्रेस कर लेता है और थोड़ा काम डाउन हो जाता है। और जो देख के गाइस वो ब्लैक फिगर अभी के लिए शाओयन को कहता है कि जल्दी से अपना ताओशी एंशिएंट गॉड जेड मेरे हवाले कर दो। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन बड़े ही एटीट्यूड के साथ और गुस्से में भी कहता है कि अगर मैंने ताओशी एंशिएंट गॉड जेड तुम्हारे हवाले अभी कर दिया तो मुझे पता है कि मेरे फादर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे, तुम फौरन ही उन्हें मार दोगे। और अभी के लिए मुझे पता है कि ये ट्रिक ये तुम्हारी एक चाल है और ये ट्रिक मेरे अगेंस्ट काम कर ही नहीं पाएगी। तुम अभी के लिए अपनी ये गलतफहमी बाहर निकाल दो अपने जहन से। अगर तुम सच में इस ताओशी एंशिएंट गॉड जेड को हासिल करना चाहते हो तो मेरे फादर को पहले मेरे पास लेकर आओ और अगर तुम मेरे फादर को मेरे पास नहीं लेकर आओगे तो ये सारे थ्रेट्स मैं इनको इग्नोर कर दूंगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे फादर को क्योंकि तुम्हें पता है कि ये एंशिएंट गॉड जेड मेरे हाथ में है और अगर तुमने मेरे फादर के साथ कुछ भी किया उनका एक बाल भी बाका हुआ तो तब के टाइम ये जो एंशिएंट गॉड जेड है इसमें उनकी सोल इम्प्रिंट है ये खत्म हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरे फादर को कुछ कर दिया है तुम लोगों ने और तब के टाइम मैं बदला लूंगा तो लूंगा ही। इसके साथ ही ये एंशिएंट गॉड जेड
अपडेट मैं गू क्लैन के हवाले कर दूंगा। जिसके साथ ही गाइस हाल हाल का वो कुत्ता बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि सच में क्या तुम सच में अपने फादर की डेथ को इग्नोर करना चाहते हो इस एंशिएंट गार्ड जेट के लिए। और अभी के लिए गाइस शाओयन ये बात सुनने के बाद फेंटली स्माइल कर देता है। और अभी के लिए गाइस वो थोड़ा बहुत काम डाउन हो चुका था और वो समझ गया था कि ये कुत्ता उसके साथ खेल रहा है और ट्रिक्स प्ले कर रहा है उसके साथ, मगर शाओयन उनकी ट्रिक्स में नहीं फंसता। और अभी के लिए शाओयन को अच्छे से पता था कि ये जो एंशिएंट गार्ड जेट शाओयन के हाथ में है ये उसकी फादर की लाइफ का परवाना है। अगर ये उसके पास रहेगा तो उसके फादर भी जिंदा रहेंगे और हाल ऑफ वाले उसके फादर को कुछ कर नहीं पाएंगे। अब इसके साथ ही गाइस वो बंदा शाओयन से कहता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा रूथलेस पर्सन हो, बिल्कुल अपने एंसेस्टर शाओ शुआन की तरह। फर्स्ट जॉनसन सही कहता था कि इस तरह की ट्रिक्स तुम्हारे अगेंस्ट काम नहीं करेंगी। अब इसके साथ ही गाइस वो ब्लैक फॉग इधर उधर लिंगर करना स्टार्ट हो जाती है, जिस पर गाइस अपना शाओयन एक्सप्रेशनलेस था और वो शैडो से कहता है कि अगर अभी तुम अपनी एक्चुअल बॉडी रिवील नहीं कर सकते तो यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके साथ ही गाइस वो बंदा शाओयन से कहता है कि शाओयन तुम अभी के लिए मेरे सामने एरोगेंट होना अभी के लिए बंद कर दो। क्या तुम सच में समझते हो कि तुम ये छोटा सा अलायंस बनाकर मेरे हाल ऑफ सॉल का मुकाबला कर पाओगे? अभी के लिए तुम वेट करो और बस एक बार तुम लोगों को मेरे हाल ऑफ सॉल की एक्चुअल स्ट्रेंथ पता चल जाए तब के टाइम तुम लोग सारी होप छोड़ दोगे। और अभी के लिए बात रही पिल टावर की, तो पिल टावर वालों मैंने हमारे हाल ऑफ सॉल वालों ने तुम्हें काफ़ी ज्यादा फेस दे दिया और काफ़ी ज्यादा कदर कर ली तुम लोगों की, लेकिन अभी के लिए ये लाइन्स बनाने के बाद तुमने हम लोगों पे सब्र का पैमाना खत्म कर दिया और अब वैसे भी कोइंसिडेंटली हमारी काफी सारी एल्केमिस्ट पर नजर है। अभी के लिए तुम हमें विशियस होने पर ब्लेम नहीं कर पाओगे। और इसके साथ ही गाइस वो चीफ कहता है कि अभी के लिए फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली वालों अभी के लिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम लोग भी इस मैच के अंदर इन्वॉल्व ना हो वरना तुम्हारी फैक्शंस भी डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी। अभी इसके साथ ही गाइस पिल टावर के जो फर्स्ट एल्डर थे वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे पिल टावर को खत्म करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हारे टीथ बहुत ज्यादा मजबूत होने चाहिए, ये ना हो कहीं टूट जाए। और अभी के लिए गाइस बर्निंग फ्लेम वैली का एंसेस्टर और फ्लावर सेक्ट के जो एंसेस्टर थे वो अभी के लिए चुप करके इस बंदे को देख रहे थे और गुस्से में थे। अब इसके साथ ही गाइस अगले ही पल में अपना शाओयन बड़े ही गुस्से में उस ब्लैक ह्यूमन फिगर से कहते हैं कि अभी के लिए जब तुम वापस जाओगे हाल ऑफ सॉल के अंदर तो जाकर उन सारे कुत्तों को जो कि हाल ऑफ सॉल के कुत्ते हैं और हून क्लैन के उन्हें बता दो कि आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में मैं हाल ऑफ सॉल के एक एक बंदे को और हून क्लैन के एक एक बंदे को चुन चुन के मारूंगा। और ये कहते ही गाइस अपना शाओयन अपने हाथ को क्लेंच करता है और इसके साथ ही गाइस वो जो आसपास की स्पेस उस फिगर के इर्द गिर्द तंग हो जाती है और वो फिगर वहीं पर खत्म हो जाता है। अब वो फिगर खत्म होने से पहले कहता है कि कितना एरोगेंट ब्रेड है, अभी के लिए तुम समझते क्या हो? इवन के तुम्हारा एंसेस्टर शाओ शुआन भी मेरे हाउन क्लैन के सामने टिक नहीं था पाया और मारा गया था, तो तुम 2 शंख क्लास के 1 स्टार पर हो, तुम अपनी लिमिट्स जानते ही नहीं हो, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं। और मैं तो चाहता हूँ कि तुम हाल ऑफ सॉल के अंदर आओ, तब के टाइम देखना मैं तुम्हें पर्सनली किल कर दूंगा। और ये कहते ही गाइस वो हंसते हुए वहां से डिसअपीयर हो जाता है। अब इसके साथ ही गाइस अपने मास्टर यालो कहते हैं कि लगता है कि हाल ऑफ सॉल वालों को अलायंस की इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा पहले ही पता था। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपना शाओयन भी बड़े फ्रेंडली कहता है कि लगता है कि हमारा अलायंस बनाना हाल ऑफ सॉल वालों को अच्छा नहीं लगा और उन्हें अभी के लिए डर है कि ये अलायंस कहीं उनकी मौत का परवाना साबित ना हो, वरना वो कभी भी इस तरह से एक्ट ना करते, जरूर वो डरे हुए हैं। तो गाइस इसके साथ ही मैं आज का ये एपिसोड यहीं पर करता हूँ खत्म। वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।